कासिम राव आबिद साहब हैं, कमल कलोरी साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, ये हैं जी उर्मिज़ व्लॉग, ज़फ़र साहब हमारे हैं, समीना अम्मा हैं, दुर्गा सिंह जी हैं, केशु भाई आपकी बात सुनकर आंसू नहीं रुके। अच्छा, मैंने क्योंकि उसमें सवाल पूछा था कि आपके घर में भी हैं तो कितने हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि पूरे घर में से 12 में से 5 2 पल्लों के हैं, और अब आपको सुनकर सोचा कि नए घर में 2 पल्लों को ही एडजस्ट करेंगे। नमस्कार जी, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था दरवाज़ा, और दरवाज़ा क्योंकि हमारे चैनल के कंटेंट से हटकर था, और पहले भी मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ें की हैं लेकिन आप लोगों ने उसे नहीं पसंद किया, लेकिन ये दरवाज़ा आप लोगों ने पसंद किया और दरवाज़े पर बड़े सारे कमेंट्स आए, और मुझे लगा कि इन सारे लोगों का मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे पहले जो शख्स हैं वो हैं कमल कलोरी साहब। इन्हें ये शायद इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कह रहे हैं जिन वर्ड्स में, वो ये है कि आउट क्लास, आई लाइक दिस टाइप कंटेंट, म्यूज़िक, ब्लैक एंड वाइट, कैमरा यूज़ एंड कमेंट्री सो क्लासिक। और ये पाकिस्तान से हैं, मियांवाली से हैं, और इन्होंने अपने चैनल का नाम, मतलब अपना यूट्यूब पे जो नाम रखा हुआ है वो है कमल कलोरी, क्यों आई डोंट नो। और कासिम राव आबिद साहब हैं, जब से ख़त्म हुए हैं 2 पल्ले, कुछ नहीं रहा किसी के पल्ले। वाकई ये जो 2 पल्ले वाली बात है ना, ये सबको कहीं ना कहीं वहाँ जाके लगी है जहाँ इसे लगना चाहिए था। अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, क्या भाई आप भी ना जीवन के पिछवाड़े में ले गए हमको। बिल्कुल, मैं भी जब ये पढ़ रहा था तो मैं खैर मैं अपनी उम्र के उस दौर में चला गया था जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो मैं देखता था कि हाँ, हालांकि हमारे सामने वो सब चीज़ें टूट गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 पल्ले वाला यहाँ बैठ गया था। और अच्छा, मैं ना कमेंट्स वही पढ़ रहा हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि मुझे वो कहने चाहिए। हालांकि इसमें छोटी छोटी लाइनों वाले कुछ लोगों ने लिखे हैं कि केशव मुल्तानी जिंदाबाद, आबाद, यू आर ग्रेट, ये सब चीज़ें कह के आप मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने दिल के जज्बात वीडियो से कनेक्ट करके लिखें, मुझे खुशी होगी, मैं बात कर पाऊँगा उसके बारे में। आपके दिल के जो तसुरात हैं वो किसी और तक पहुँचा पाऊँगा, मुझे खुशी होगी। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ना लिख के कुछ लंबी बात करें, 4-5 लाइनें लिखें। ये हैं जी उर्मिज़ व्लॉग, पूरे घर में 12 में से 5 2 पल्लों के हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि उसमें सवाल पूछा था कि आपके घर में भी हैं तो कितने हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि पूरे घर में से 12 में से 5 2 पल्लों के हैं, और अब आपको सुनकर सोचा कि नए घर में 2 पल्लों को ही एडजस्ट करेंगे ताकि दोनों बात कर सकें। ये मेरा पसंदीदा कमेंट है, फेवरेट कमेंट है। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि अब वो अपने घर के दरवाज़े को सिंगल नहीं रखेंगे, 2 पल्लों का रखेंगे मिलाने वाला, ताकि दोनों जब रात को मिलें, जुड़ें, तो आपस में बात करें, वो दूरी ना रहे। तो उर्मिल व्लॉग साहब, आपकी कलम को सलाम। आपने जिस अंदाज़ में लिखा है, जो सोच के लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा है आपने। और दुर्गा सिंह जी हैं, केशु भाई आपकी बात सुनकर आंसू नहीं रुके। हमारी हवेली जयपुर में व गांव मांडवा शेखावटी में अभी भी 2 पल्ले के किवाड़ हैं। दुर्गा सिंह जी, बड़ी खुशी की बात है कि आपके पास वो 2 पल्ले वाले यादगार पल हैं।
क्योंकि बड़े सारे लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं जी अब सब टूट गए। तो दुर्गा सिंह जी अगर हो सके तो मुझे वो चीज़ ज़रूर भेजिएगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मतलब वो चीज़ क्या है, वो एक तस्वीर। ज़फ़र साहब हमारे हैं, ये जैसे कि अक्सर हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुझे मेल वगैरह भी करते हैं। ज़फ़र खाकवानी साहब हैं ये, इन्होंने लिखा है नमस्कार, मेरे घर का मेन किवाड़ तो 2 पल्ले वाला और बैकयार्ड भी 2 पल्ले वाला है, बट रूम सिंगल डोर। बहुत कुछ बदल गया है केशव जी। जी ज़फ़र साहब, बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए तो इसको पढ़ के बहुत लोगों ने कनेक्ट किया ना अपने पिछले वक्त को। तो इसलिए उन्होंने भी लिखा पीछे कि आप कहाँ पिछवाड़े में ले गए हैं। समीना अम्मा हैं, मैंने इनका कई बार जिक्र किया है कि ये मेरी उर्दू ठीक करती हैं, ये मेरी उर्दू टीचर हैं। तो इन्होंने कहा है कि सलाम अलैकुम, जिसने भी ये कहानी लिखी है बहुत खूब लिखी है। मेरे मोबाइल में ऐड आ गई है, उस ऐड को स्किप करना बड़ा ज़रूरी है। ओके, समीना अम्मा ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, जिसने भी ये कहानी लिखी है बहुत खूब लिखी है, आपने पढ़कर लफ्ज़ों में जान डाल दी है, बहुत खूब। सोचे तो कितनी गहरी हैं इन बातों में। ओके, अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो अम्मा समीना जी। समीना अम्मा, आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, महफूज रहें, आजकल माहौल ऐसा है। उसके बाद सर्वजीत चराया साहब हैं, ये पानीपत से हैं और फरीदपुर के रहने वाले हैं, जो पानीपत से 10-12 किलोमीटर पीछे है। इन्होंने लिखा कि केशव भाई, हमारे गांव वाले घर के दरवाजे 2 पल्ले वाले हैं। सर्वजीत चराया साहब, आपके गांव को तो मैं देख चुका हूं और आपके वो पुराना घर भी देख चुका हूं, और कमाल की बात यह है कि फरीदपुर में बड़े सारे मकान अभी भी 2 पल्ले वाले हैं, क्योंकि वो पुराना गांव है। कृष्ण मकीदा पानीपत से हैं, हमारे घर में 2 पल्ले वाले दरवाजे हैं, लेकिन लोहे के। वैसे केशव जी, इसमें कुछ सीन शायद आपने फरीदपुर वाले डाले हैं। जी बिल्कुल, मैंने इसमें फरीदपुर वाले कुछ शॉर्ट्स डाले हैं। संतोष मलिक जी हैं, इन्होंने लिखा है कि बेटा, घर के चौखट में 2 पल्ले के किवाड़ यानी घर की इज्जत है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आपने हमें एक नया एग्जाम्पल दिया है कि वो घर की इज्जत है। वैसे कविता में भी जिसने वो लिखी है, उसने बड़ी सोच समझ के वो लिखी है। उसने सही बताया है कि 2 पल्ले के द्वार जब खुलते हैं तो कुछ आता है, वो फिर वापस फिर कभी नहीं जाता है। दिनेश गोयल साहब हैं, क्या एग्ज़ाम्पल दिया है, ओल्ड में 2, नए में 1। जी दिनेश गोयल साहब हमारे भिवानी से हैं और किरावड़ वाले और तो शाम चांग वाले वीडियो में ये मेरे साथ में रहे। उस्मान खान, केशव भाई, हमारे 2 पल्ले वाले किवाड़ हैं भाई, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उस्मान खान साहब, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है और मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है। हाँ, कि अगर आपने कभी कोई गलत बात लिखी होगी तो यूट्यूब उसे अपने आप ही ब्लॉक कर देता है। मतलब अगर आपने कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यूट्यूब नहीं रखता है, मतलब आप कहें कि गाली स्पेशली, तो मैंने ऐसा कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया है, वो अपने आप ही हाइड कर देता है। तो उस्मान भाई, आप चेक करें, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है। शहज़ादा एम कमर अख्तर साहब, केशव भाई, एक तो आपकी कंटेंट सिलेक्शन गज़ब की होती है और फिर उस कंटेंट को 4 चांद आपकी आवाज़ और अंदाज़े लगा देते हैं। शुक्रिया, बस इतना ही कहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे अच्छा पढ़ूँ, बस, बाकी कुछ नहीं। हालांकि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज करके मेरी फीलिंग्स को समझा करें, और जो कि आप समझते भी हैं। कुछ एक लोग मुझे बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो शुक्रिया। सुरेश हरावत साहब हैं, केशव भाई, आज भी मेरे गांव में किवाड़ हैं 24 फीट का, आप सभी बहुत अच्छे बोले। जी शुक्रिया सुरेश राउत साहब, हो सके तो मुझे तस्वीर भेजिएगा।
विक्रम सिंह जी, केशु भाई दिल को छूने वाली कहानी बताई, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ लिखा। बस ऐसे ही कुछ चीज़ें लिखा करें उस वीडियो के बारे में जो वीडियो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उसका जिक्र करूं। वरना जिन लोगों के नाम अगर नहीं ले रहा हूं तो उसमें वही है, वेरी गुड, थैंक्स, बहुत अच्छे, तो मुझे लगता है कि नहीं, जिन लोगों ने वाकई कुछ टाइम लगा के कुछ लिखा है उनका नाम लिया जाए। और वैसे भी आप लोगों ने इस वीडियो को सराहा है। मुर्तज़ा भाई क्या बात है जनाब, कमाल कर दिया। अब मुर्तज़ा भाई का नाम लेना इसलिए है क्योंकि ये पिछले कई टाइम से मुझसे नाराज़ चल रहे हैं। इन्होंने ये सराय सिद्धू के रहने वाले हैं। ये जनाब राम चोत्रा, लक्ष्मण चोत्रा जाकर के कुछ वीडियोस बना के आए थे जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, और इन्हें ये लग रहा है कि वो मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, उसका एक वक्त आएगा, और हर चीज़ का एक वक्त होता है। देखिए ना, 47 कब हुआ था, हम 70 साल के बाद अब मिल रहे हैं, तो वक्त आता है। मुर्तज़ा भाई, आपके दिल में अगर ऐसा कुछ है तो निकाल के फेंकिए, है ना, जल्दी बनेगा वो वीडियो। परीक्षा मंच लक्ष्य, अशोक शर्मा पाकिस्तान के हिंदू भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए भाई। परीक्षा मंच लक्ष्य साहब, आप एक काम करें, वहाँ पर कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो आपको अशोक भाई खुद कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े सारे लोगों के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया है। और अगर आप सर्च करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं नीचे उनका नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई लोगों के साथ खुद रब्ता किया है। पुरानी यादें हैं, ये कह रहे हैं कि केशु भाई जब आप सुना रहे थे तो मैं हैरान हो गया कि केशु इतना अच्छा लिखारी भी है, लेकिन लास्ट में पता चला ये आपकी नहीं है। लेकिन वीडियो बहुत अच्छी थी। जब भी किसी जगह 2 पल्ले वाला दरवाज़ा देखूंगा तो आपको याद करूंगा। वेरी नाइस केशु, चकवाल पाकिस्तान जी। पुरानी यादें साहब, शुक्रिया कि आपको ये पता चल गया, आपने पूरा वीडियो देखा, वरना आप बेवजह मुझे क्रेडिट दे देते। और जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो नहीं देखा है उन्हें ये पता चल चुका होगा कि वो मैंने नहीं लिखा है। और मैं वाकई कलम का बहुत कच्चा हूँ, छुट-पुट चीज़ें लिख लेता हूँ, बस इतनी लंबी और इतनी गहरी चीज़ें मेरे बस की नहीं हैं। और मोहम्मद दानिश साहब हैं, केशु भाई हर लफ्ज़ और तस्वीर दिल छू कर गुजर रही है, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, अल्लाह से यही दुआ है, आमीन। इन्होंने हिंदी में लिखा है मोहम्मद दानिश साहब। अब आप हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं मैं नहीं जानता। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप हिंदी बहुत अच्छी लिख रहे हैं, और अगर आप हिंदुस्तान से हैं तो आप किस शहर से हैं वो आपने नहीं लिखा है, ठीक है। तो मज़हर अहमद साहब हैं, ये हमारे वही खाने वाले शख्स जो कि खाने वाले के बुज़ुर्गों से इतना प्यार करते हैं कि इतने लंबे लंबे ऑडियो मैसेजेस और वो चीज़ें भेजते हैं, और उसे सुनकर मुझे रोना आता है। मुझे महसूस होता है कि यार इन जैसे लोगों के दिलों में, मतलब मज़हर अहमद साहब जैसे लोगों के दिलों में कितना प्यार है उन बुज़ुर्गों के लिए। ये लिखते हैं केशु भाई, आपने मुझे अपने बचपन में गुम कर दिया, मैं अपने बचपन के यादों में गुम हो गया हूँ, जब लकड़ी के 2 पल्ले वाले दरवाज़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, बहुत मजबूत, बहुत रौबदार दरवाज़े होते थे। मुझे हमेशा माजी बहुत अच्छा लगता था, दिल करता है बचपन वापस आ जाए, सदा और ख़ूबसूरत ज़माना जब टेंशन नहीं होती थी, लोग सदा सुरमुखलिस होते थे। अच्छा, ये अलग अलग लिखा है, सुरमुखलस होते थे, लोगों के पास बहुत सारा वक्त होता था एक दूसरे के लिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, हर घर के आगे 2 पल्ले वाला दरवाज़ा होता था। केशु भाई, यहाँ मुल्तान वाले घर में एक भी 2 पल्ले वाला दरवाज़ा नहीं है। हाँ, खाने वाले घर में 2 पल्ले वाला दरवाज़ा है। मज़हर साहब कायम रखिएगा प्लीज़।
जब भी आपको लगे कि नहीं इसे हटाना है, हमारे इस वीडियो को याद कर लीजिएगा बस। और मैंने अगर पढ़ने में कुछ गलती की हो तो उसका रीज़न वही है, उर्दू, तो माज़रत चाहूँगा उसके लिए। बस ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और यही वीडियो में कुछ एक पर्सनल कमेंट आए थे, वो मैं चाहूँगा कि वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी हक बनता है, जो यूट्यूब पे यूं तो नहीं देखते हैं लेकिन कभी कभी वीडियो देख लेते हैं। नरेंद्र भल्ला जी है, इन्होंने लिखा है कि मारी वेली में तो जोड़ी चढ़ा रखी। नरेंद्र भल्ला जी हैं। और रविंद्र मल्होत्रा जी हैं, तो ये कहते हैं जी हमारी झाई कहा करती थी कि बुआ बलाओ। तो बिल्कुल जी ये वही है, बुआ भी कहते हैं इसको मुल्तानी में। एक और कमेंट है जो हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी ने लिखा है, ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और मेरी गलतियों को दुरुस्त करते रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि एक पल्ले के कपाट हैं अब खिड़कियां तो बिना पल्ले की, भीतर की घुटन को बाहर नहीं जाने देती और ताज़ा हवा आने नहीं देती। दरवाजे का पल्ला भी बंद रहता है, बहुत कम खुलता है, दुनिया से अलग होने का एहसास अधिक करवाता है, कदमों को बाहर भीतर होने में रुकावट सा हो गया है पल्ला। और इन्होंने आगे मुझे अपने दिल में बिठाया और कहा है कि केशव आपकी प्रस्तुति बहुत मार्मिक थी, भीतर तक चली गई, क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं जिन्हें बचपन में कुंडे पकड़कर, आप ज़रा इमेजिन करके देखिए, इन्होंने लिखा है कि हम बचपन में कुंडे को पकड़कर चौखट पर पैर फंसाते हुए चौखट के ऊपर के हिस्से में लगी कुंडी को खोला है, क्योंकि उस समय उस कुंडी तक हाथ नहीं पहुंचता था। क्या बात है। विजेंद्र तंवर साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि अब तो लोहे का गेट है भाई साहब, बचपन में हमारे यहाँ पे भी 2 पल्लों के मजबूत लोहे की कील वाले किवाड़ हुआ करते थे। खूबसूरत वीडियो, दिल को छू लिया आपके वीडियो ने। नरेश सागवाल साहब हैं, ये हरियाणा पुलिस में हैं, इन्होंने लिखा है कि जितनी खूबसूरत कविता उससे कहीं अधिक खूबसूरती से केशव जी ने इसे प्रस्तुत किया। नरेश सागवाल साहब खुद बहुत अच्छा लिखते हैं और हरियाणवी में लिखते हैं, कभी मौका लगेगा तो इनकी हरियाणवी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो ये थे कुछ वो कमेंट जो मुझे छू गए थे, जैसे आपको हमारा वीडियो छू गया। और जिन्होंने ये कहा था कि आपने खुद लिखा है, तो उनके लिए मेरी खुद की लिखी हुई 2 लाइनें। मेरे खीसे में मोहब्बत का ख़जाना है, सुनिए, मेरे खीसे में मोहब्बत का ख़जाना है, चाहो तो एक बूंद तुम भी चुरा लो। जी हाँ, ये वो ख़जाना है जो आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दिया है ब्लेसिंग्स के तौर पर। तो आप भी उस खजाने को चुरा सकते हैं, अगर चुरा सकते हैं तो। शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के दौर में फिर से किसी ऐसे वीडियो को सामने लेके आऊँ जिस पर आपने अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हों। शुक्रिया।